नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब रानी सिरोंजा, जो के रानी श्रीयल के माता जी थे, जब उन्होंने वो सारी घटनाएं सुनी कि गोगा जी के साथ आधा विवाह हुआ और गोगा जी चले गए, तो उस वक्त रानी सिरोंजा, जो रानी श्रीयल के माता जी थे, वो कहने लगे कि तूने ये भी नहीं सोचा कि हमारी राजपूत जाति की नारियों के पतिव्रता की चर्चा तीनों लोकों और 14 भुवनों में सूर्य चंद्रमा की रोशनी के समान दे दीपमान हो रही है। जरा ध्यान लगा कर सुन। जगत जननी सीता माता के चरित्र से सभी सतवंती नारियों को यह शिक्षा मिलती है कि कोई कन्या अपने लक्ष्य पर तब पहुंच सकती है जब उसके माता पिता ने अति स्नेह पूर्वक उसका लालन पालन कर उसे आदर्श नारी बनाया होगा। उसे पति भी ऐसा ही मिले जो अपनी पत्नी को अपना अंग समझे, और सास भी ऐसी हो जो अपनी बेटी से अधिक बहू को प्यार करे। हमारे देश के बहुत से माता पिता कन्या के जन्मते ही अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि कन्या तो पराया धन है। ऐसे भाग्यहीनों के घर जो कन्या जन्म लेती है, वे भी उनकी भाग्यहीनता से अभागिन ही बन जाती है। उपेक्षा पूर्ण वातावरण में उसे अपने जीवन के दिन व्यतीत करने पड़ते हैं। ना उसे लड़कों के समान खाने को मिलता है, ना पहनने को। उसके स्वास्थ्य की ओर उसकी सगी माता, जिसके उदर से वे पैदा हुई है, वे भी उसका ध्यान नहीं रखती। और हम यहाँ कहेंगे कि ऐसे माता पिता को नरक ही मिलेगा और कुछ नहीं। जबकि वे अपने धनी माता पिता के घर सब अपमान सहकर इस घर में ब्याह कराई थी, और अब मालकिन बनकर अपनी माता के समान ही अपनी प्यारी कन्या को अभागिन आदि कहकर रात दिन उसका अपमान करती रहती है, क्योंकि जो जिसके साथ हुआ है वही वो आगे करेगा। ऐसी मूर्खता तो देखी गई ही है। लेकिन जो सयाने होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ बुरा व्यवहार, वो मैं किसी के साथ ना करूं। और जो अभागिन औरतें होती हैं वो ऐसा ही करती हैं कि जो मेरे अपमान करती, उनका अपमान हुआ, वो भी दूसरी का अपमान करती रहती हैं, और उसकी शिक्षा दीक्षा की कतई परवाह नहीं की जाती है। अगर महाराजा जनक भी ऐसे ही पिता होते, तो जैसे आजकल के कलयुगी राजा या सेठ साहूकार होते हैं, तो जनक नंदनी सीता का आदर्श रूप किसी भी प्रकार हमारे सम्मुख नहीं होता। सीता जी को पाकर राजा जनक ने परम पिता परमात्मा की कृपा को बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली समझा था। सीता जी के जन्म के समय उन्हें बहुत हर्ष हुआ था। जब सीता जी को उन्होंने अपनी गोद में उठाया, तो तभी उन्हें निश्चय हो गया था कि मुझ जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। उनका हृदय अपार आनंद और उत्साह से परिपूर्ण था। सीता जी के जन्म की खुशी में उनका मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया था। इसलिए वे उस समय से इसी प्रयत्न में लग गए थे कि मेरी सीता एक आदर्श नारी बनकर अपनी कीर्ति द्वारा सारे संसार की नारी जाति को अपने आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दे। बेटी श्रीयल, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने राजा जनक की तरह ही तुम्हें सीता जैसी आदर्श बालिका और शिक्षित नारी बनाने के अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन किया है। वर्तमान शिक्षा दिलाने के साथ साथ जगत गुरुओं द्वारा भी तुम्हें शिक्षा दिलवाई है। तुम्हें भी हमने सीता सावित्री के समान ही गुण वाला बनाकर संसार को रोशनी दिखाने के कर्तव्य में जरा भी ढील डाल नहीं की। आज इस भारतवर्ष में कितने माता पिता राजा जनक और रानी सुनैना की तरह अपनी पुत्री का लालन पालन करते हैं। अगर इन कर्महीनों की कन्याएं सीता सावित्री नहीं बन पाई, तो इन कर्महीनों के भाग्य का दोष नहीं है, कर्तव्य पालन ने ना करने की गलती है। इसमें इन बेचारी भोली भाली कन्याओं का क्या दोष है। बेटी, कर्महीन पिताओं की बातें जो जाने दो। ये हमारी स्त्री जाति की पतिव्रता कर्तव्यशील
सुचारू रूप से अपनी गृहस्थी का पालन करने वाली हमारी माँ बहनें भी इस दोष से मुक्त नहीं है। ये सब भी पुत्र जनने की कामना करके भगवान सत्यनारायण की कथा बोला करती है और अधर्मी लोगों से ताबीज गंडे बनवाकर अपने गले में पहना करती है। वे अपने इस दुखदाई पुराने समय को भूल जाती हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे जन्म का शोक उसी प्रकार मनाया था जिस प्रकार कन्या जन्म पर हम मनाती हैं। कभी हम भी अपने भाइयों के मुकाबले पर रात दिन अपमानित हुआ करती थी। इस मामले में हमारी माँ बहनों को एक दिन हार कर अपना दृष्टिकोण राजा जनक व रानी सुनैना के समान ही बनाना पड़ेगा। तभी ये भारतवर्ष पतिव्रता नारियों का देश बनकर सब देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उनसे मन चाहे वरदान पाकर अपने को पूर्ण सुखी और समृद्धशाली समझेगा, वरना ये अब से भी ज्यादा दुख भोगता रहेगा। अगर हमारे घर कन्या का जन्म हो तो हमें उसी प्रकार हर्ष मनाना चाहिए जिस उत्साह से पुत्र जन्म पर ढोलक मंजीरे बजा बजा कर मनाते हैं। किसी जमाने में पातालपुरी में भी हमारे यहाँ जैसा ही दोष था। वहाँ की जनता के कर्णधारों ने साधु संतों के परामर्श से अपने पुराने नियमों को बदल डाला था। उनके यहाँ ये नियम प्रचलित हुआ कि पिता की संपत्ति माल पुत्र मालिक ना होकर पुत्री ही मालिक होगी। उसके बाद उसका बेटा अपने नाना की संपत्ति का मालिक बनेगा और अगर वे शादी कर लेता है तो अपनी पत्नी के पास अपनी ससुराल में रहकर गृहस्थी का सुख भोगेगा। ये नियम महाभारत के जमाने में भी प्रचलित था। एक समय जब पांडव लोग वनवास में थे तब वीर अर्जुन ने पाताल लोक में पहुंचकर वहां के राजा की रूपवती कन्या से विवाह संबंध स्थापित किया और उनके उस अलूपी नाम की राजकन्या से एक पुत्र रतन का जन्म हुआ। उसके बाद वीर अर्जुन अपना कार्य पूर्ण करने पर चुकन्ने पर आने पर अपने भाई और रानी द्रौपदी के पास चले गए। उनकी पत्नी अलूपी उनके दुख से दुखी होकर अपने पुत्र को ही आधार मानकर बच्चे का लालन पालन करने लगी और उसको शिक्षित करके अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाकर परिपूर्ण बना दिया। उस बालक के नाना मामा उसे वीर वब्रावाहन कहकर दुलार किया करते थे। जब वीर वब्राहन समझदार हो गया तब राजकाज में अपनी माता का भी हाथ बटाने लगा। उधर जब सारे कौरवों के मारे जाने पर राजा युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से देश विदेशों को रवाना किया और बहुत सी सेना के साथ वीर अर्जुन को भेजा। अपने चक्रवर्ती राजा बनने के लिए वीर अर्जुन ने देश विदेशों में भ्रमण कर और बहुत से राजाओं से भेंट पूजा लेकर और अपने अधीन करते हुए पाताल लोक जा पहुंचे। जब रानी अलूपी ने सुना भारतवर्ष से वीर अर्जुन यहाँ पहुंचे तो रानी अलूपी ने अपने वीर बेटे वब्राहन से कहा कि बेटा वीर अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, उनके लिए हीरे जवाहरात की भेंट ले जाकर उनके चरण छूकर उन्हें परिचय प्राप्त कराओ। आज्ञाकारी बेटे ने अपनी माता की आज्ञा शिरोधार्य कर भेंट ले जाकर वीर अर्जुन के चरण छूकर प्रणाम किया और कहा कि मैं आपका पुत्र वब्रावाहन हूं और आप मेरे पिता हैं। मैंने यहाँ की महारानी अलूपी के उदर से जन्म लिया है। वीर वब्रावाहन की बात सुनकर अर्जुन को अपने बेटे अभिमन्यु की याद आ गई। कौरवों के साथ अकेले लड़कर और दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर बड़ों बड़ों की नाक में दम कर दिया था। तब कई महावीरों ने उसके निहत्थे हो जाने पर उसकी हत्या कर दी थी। अर्जुन अधीर होकर वब्रावाहन से बोले, हट, मेरे आगे से वैश्या के बेटे। मेरा वीर बेटा केवल अभिमन्यु था जो असमय में दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर वीरगति को प्राप्त हो गया है। एक तू है जो भेंट लेकर कायर की तरह हाथ बांधकर वीरता को लजाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तू अगर मेरा बहादुर बेटा होता तो अपने दुश्मनों के सामने धनुष बाण लेकर मुकाबला करता जो तुझे नजर भेंट लेकर अपने अधीन करना चाहता है। अर्जुन की बात सुनकर वे वीर वब्रवाहन अपनी कायरता और वीरता को भली प्रकार जान गया और लौटकर अपनी माता को अपने पिता के वाक्य बाणों से परिचित कराया और शीघ्र ही अपनी सेना को सजाकर अर्जुन के आगे लाकर खड़ा कर दिया।
अपनी माता के अपमान को याद करके रण मैदान में वे मार काट की, तो फिर अर्जुन के छक्के उसी भांति छूट गए जिस भांति भगवान राम की सेना के छक्के लव कुश ने छुड़ा दिए थे। उन्होंने तो अंजनी सूत वीर हनुमान जी को भी अपनी माता जी के कहने से छोड़ भी दिया था, परंतु वज्रवाहन ने अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से जुदा कर दिया। तब उसने माता के अपमान का बदला लिया था। इस हत्या को हो जाने पर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने पाताल लोक में अमृत लाकर अर्जुन को जिंदा किया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष में यहाँ के पुरुषों ने हम नारियों को असमर्थ, रानी सिरोंजा कह रही है कि भारतवर्ष के पुरुषों ने हम नारियों को असमर्थ बनाकर रखा हुआ है। ये बात राजा जनक के समय में नहीं थी। जब तक यहाँ के माता पिता अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, उन्हें अच्छी बहुएं और बेटियां नहीं मिल सकती। प्राचीन काल में लड़कियों का भी लालन पालन लड़कों के ही समान होता था, जिसके सबूत में सीता जी का हाल तो आपने अभी सुना ही है। बाकियों के नाम सुनो। सावित्री, दमयंती, द्रौपदी और पार्वती की कथाओं का प्रचार घर घर में होता है। जिन राज परिवारों में इन देवियों के जन्म लिया है, उनमें पुत्र जन्म भी जरूर ही हुए होंगे, परंतु लड़कियों के लालन पालन में अधिक सावधानी बरती जाने के कारण इनके भाइयों को कोई जानता भी नहीं है। इसलिए इतिहास और ग्रंथों में इन्हीं की चर्चा का विषय भरा पड़ा है। जो लड़कियों को पाठशालाओं में दिन रात पढ़ाया जाता है। दमयंती देवी तो इतनी सुंदर और योग्य लड़की थी कि उनके स्वयंवर में देवता लोग भी मनुष्य का वेश धर कर आए थे कि शायद ये सुकुमारी हम में से किसी देवता को चुन ले। सती सावित्री अपने माता पिता को इतनी दुलारी थी कि सारे विश्व का भ्रमण कर अपने पसंद का वर चुन लो। पार्वती और द्रौपदी का लालन पालन कर योग्यता प्राप्त हो जाने पर इनका ब्याह भी धूमधाम से किया गया था। अगर हमारे घर कन्या रत्न का जन्म हो तो हम सब भारतवासियों का परम धर्म है कि हम उपरोक्त देवियों जैसा ही लालन पालन कर उन्हें धर्म शिक्षा देकर सुयोग्य बनाए। वासुदेव राजा की तरह उपेक्षा करके उन्हें अधर्मी कंस जैसों को ना सौंपे। हमारा धर्म ये कहता है कि पुत्रों के समान ही कन्याओं की भी जन्म तिथि मनाए। उनके दिल को ये अनुभव ही ना होने दे कि बेटों के मुकाबले में उनकी हस्ती का मूल्य घटा हुआ है। अगर हम लोग ऐसा कर सके तो हमारे समाज और घर में ढेर के ढेर सीता सावित्री आ विराजेंगी। अपनी कन्या के लिए पति चुनते समय सत्यवान, हरिश्चंद्र, नल, राम, शिव जी के जैसे आदर्शों वाला पति देखना चाहिए। कन्या का विवाह करते समय केवल यही नहीं देखना चाहिए कि उसके सास ससुर का घर धनवानों का घर है। उसे वहां बढ़िया भोजन, कपड़े मिलेंगे, खूब सारे जेवर मिलेंगे। देखना ये चाहिए कि उसे अपनी जीवन शक्ति को विकसित करने का अवसर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी शक्ति से देश और समाज को उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा। सच तो यह है कि पुत्री का जन्म 2 बार होता है। दूसरे जन्म का मतलब यह है कि उसका विवाह ही उसका दूसरा जन्म है। उसके सुख दुख का पाप पुण्य उस अबोध कन्या के माता पिता को ही भोगना पड़ता है। जिस दिन उसका विवाह होता है तो उसके लिए सारा वातावरण ही एकदम बदल जाता है। यहीं से उसका नारी जीवन शुरू होता है। कन्या के लालन पालन में अच्छे माता पिता के मिलने की बात एक संयोग की ही बात है। फिर भी अच्छे कुल, अच्छे सास ससुर और पति का मिलना भी संयोग की ही बात है। लेकिन अच्छे कुल और अच्छे पति की खोज योग्य व्यक्ति की खोज पर निर्भर है। आजकल हमारे समाज में ऐसे काफी व्यक्ति हैं जो स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं जैसे पशुओं के संग रखा जाता है, और इन लोगों को मेरे हिसाब से जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। सो हे मेरी लाडली बेटी श्रीयल, तूने उस परदेसी राजकुमार का नाम धाम भी पूछा था? वो कहाँ का रहने वाला है? उसका नाम क्या है और पिता का नाम क्या है? उसकी जाति क्या है? उसकी माता किस राजा की बेटी है और माता का क्या नाम है? या बिना विचारे ही उससे आधा ब्याह रचा लिया? मैंने जो तुम्हें इतना सुयोग्य बनाकर लड़के से भी बढ़कर शिक्षा दिलवाई, वे सब तुमने मिट्टी में मिला दी।
मेरे करे धरे पर पानी फेर दिया। मैंने आज तक यही समझा कि हमारी लाडली बेटी श्रीयल हमारी नामवरी है और हमारे किए धरे को मिट्टी में नहीं मिलाएगी, बल्कि सती सवित्री की तरह ही धर्म पूर्वक रहकर हमारा नाम अपने पतिव्रत धर्म और समाज सेवा द्वारा रोशन करेगी। अब ये सब बातें कहकर माता सिरोंजा ने राजकुमारी श्रीयल से ये सब सवाल किए। आगे माता सिरोंजा ने राजकुमारी श्रीयल को क्या क्या उपदेश दिया, गोगा जी के साथ क्या क्या हुआ, ये आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अलख निरंजन।